इज एम आर के साथ हम थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस में। और इसी तरह अगर हमने, आपने उधर पढ़ा कि एक्टिव वॉइस में हम लोगों ने विल बी शैल बी के साथ फोर्थ फॉर्म यूज की, लेकिन यहां पे हम विल बी और शैल बी के साथ क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। आई थिंक हम इस पे काफी पहले भी बात कर चुके हैं, ऐसा है। सेम इज द केस विद रूल नंबर 29 में वॉज वर के साथ हम मुस्तंसर कौन सी फॉर्म यूज कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में फर्क क्या है, जब आपका सब्जेक्ट खुद डूअर होता है, खुद एक्शन करता है, तो वो एक्टिव वॉइस होता है। और जब आपका सब्जेक्ट डूअर एक्शन करने वाला वो पैसिव हो जाता है, खामोश हो जाता है, एक्शन नहीं करता, और आपकी जिस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा होता है, जिस कमोडिटी पे काम हो रहा होता है, वो फ्रंट से लीड करती है, तो फिर उसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है। तो सिंपल सी एग्जांपल क्या है, शेरवली फॉर एग्जांपल हेल्प्स द पुअर, शेरवली गरीबों की मदद करता है। अब द क्वेश्चन इज, आप अपने सेंटेंस से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे पता चला सकते हैं आपका सेंटेंस लाइव है या डेड है, ठीक है, या वो जिंदा है, अपने होशो हवास में है। आई मीन टू से, अगर मैं क्वेश्चन करता हूं इस सेंटेंस से, हु हेल्प्स द पुअर, तो एग्जैक्टली आंसर विल बी शेरवली। आई मीन टू से दिस इज अवर सब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज द डूअर, एक्शन करने वाला है। तो यहां पे अगर आप गौर करें तो एक्शन करने वाला आंसर कर रहे हैं, सेंटेंस खुद आंसर कर रहा है, तो इट्स मीन दैट इट इज एन अलाइव सेंटेंस, ये एक जिंदा सेंटेंस है। और मदद क्या की जा रही है, वर्ब, एक्शन यानी हेल्प, और किन की मदद की जा रही है, पुअर, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। लेकिन क्यों, अब यहां पे गौर करें कि हमने यहां पे फर्स्ट फॉर्म यूज किया, द रीजन इज दिस इज एक्टिव वॉइस। जैसे ही बेटे हमने थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस में आना है, वी विल हैव टू शिफ्ट द प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। हम सबसे पहले लिखेंगे द पुअर, और दूसरी चीज, कभी भी पुअर के साथ, रिच के साथ आप एस का एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल द जो है यही इसको डिफाइन कर रहा है, ये इसके एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है कि ये तमाम पुअर की बात की जा रही है, तमाम गरीबों की, तमाम अमीरों की। ऑलराइट, सो वी पीपल कैन नॉट यूज द एस। अच्छा, अभी हम लोग शेरवली हेल्प्स द पुअर, द पुअर। अब देखें, हेल्प्स प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है, तो हमें याद रखें जब हमें प्रेजेंट डेफिनेट के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होते हैं। द पुअर, बिकॉज मैंने पहले आपको बताया कि प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए फिर मुझे आर हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। द पुअर आर हेल्प्ड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म विल बी चेंज इनटू थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय शेरवली। जी, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, इज इट क्लियर? ये पैसिव है, ये पैसिव वॉइस है बेटे। अब ये देखें, मैंने इसलिए आपको कहा इज एम आर के साथ हम थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं, यही तो फॉर्मूला हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे कि इज एम आर के साथ हम थर्ड फॉर्म भी यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, पहले हमने इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म यूज की क्योंकि वो एक्टिव वॉइस था, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता होता है, लेकिन जैसे इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं लेकिन पैसिव वॉइस। इज इट क्लियर? अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 30 की तरफ, रूल नंबर 30 की तरफ, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं प्रेपोजिशन फॉर, फॉर के बाद हमेशा हम फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म? ये हमारी रीडिंग में बड़े मसले आ रहे थे। बाय, क्या यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्म। बाय के बाद जैसा बाय कंसिस्टिंग, बाय मेकिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। लेकिन सवाल एक और भी है,
अगर बाय के बाद फोर्थ फॉर्म है तो एक सवाल मैं खुद से पूछता हूं कि बाय से फिर पहले कौन सी फॉर्म होगी? तो बाय 30 रूल नंबर बाद, और अगर बाय यहां पे है तो इस साइड पे फिर मैं थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। उसकी मैं लाइव एग्जांपल आपको यहां से दे रहा हूं। इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, दिस इज द स्ट्रेटजी आपने वहीं पे यूज करनी है। अगर बाय के बाद फॉर्म आ रही है तो मैम आपने कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फोर्थ। अगर बाय से पहले आ रही है तो थर्ड में रहें। आपका टोटली एक नंबर का रूल मुकम्मल वहां पे आएगा भी और आ भी रहा है, और आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ याद रखेंगे बात यह कि बाय के बाद फोर्थ होती है, उससे पहले अजीम थर्ड होती है। अब हम रूल नंबर 33 पे चले जाते हैं। ऑलराइट, जब भी इन आता है, इन के बाद अगर फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो फोर्थ। कौन सी फॉर्म होगी? फोर्थ। देखें, इन मेकिंग, इन हेल्पिंग, ठीक है। अगर इनके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो हमेशा कौन सी आएगी? फोर्थ आएगी, ये याद रखें, ठीक है। देखें, ये भी preposition है। इन के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो फोर्थ होती है। इन मेकिंग सेंस, इन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इनके बाद भी फोर्थ फॉर्म। जिस तरह बायस के बाद फोर्थ फॉर्म, पहले थर्ड, फॉर के बाद फोर्थ फॉर्म। ये बहुत ज्यादा 3 preposition 4 यूज हो रही थी रीडिंग में, जो मैंने लॉक करके आपको बताएंगे, ये आपने जरूर देखनी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 34 पे। फील लाइक, वर्ड आ रहे हैं फील लाइक। कौन सा वर्ड है? फील लाइक। फील लाइक का बेटे मतलब होता है जी चाहना, ठीक है। फील लाइक के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब फोर्थ। कौन सी वर्ब, कौन सी फॉर्म आएगी? द मैनेजमेंट फील्स लाइक हायरिंग न्यू स्टाफ। मैनेजमेंट का जी चाह रहा है कि वो क्या करें? नया स्टाफ हायर करें। आई फील लाइक ईटिंग बर्गर, मेरा जी चाह रहा है बर्गर खाऊं। तो फील लाइक के बाद फोर्थ फॉर्म। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फील के बाद बेटे क्या लगा देंगे? एस। क्या लगा देंगे? एस। जैसा देखे ना, ही फील्स लाइक ईटिंग बर्गर। अगर यही सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हुआ, आई फील लाइक, तो फिर एस में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एस की भी बहुत बड़ी मिस्टेक हमारे एग्जाम में होती है। जिस तरह देखिए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर वो हैंकर वर्ड यूज कर रहा है तो हैंकर्स पीछे सिंगुलर था, ऐसे ही था, तो हैंकर्स आना था। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा रूल नंबर 35 में, कि अगर हमारे पास विच का रूल आ जाए तो हम क्या करेंगे। रूल नंबर 35 में बेटे जब भी ये वर्ड यूज होता है तो ये आपको नॉन लिविंग, किसका? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच इस्तेमाल करते हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेट करता है आपके पीछे इमीडिएट पड़े हुए सब्जेक्ट के साथ। कैसे? जिसने एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। दिस इज the book which dash my favorite। ऑप्शंस देखें, which are, which is, which were, which have, which is। क्यों? द क्वेश्चन इज कि ये देखें, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे इमीडिएट बैक पे जाएं, बिल्कुल फौरन बैक पे जाएं और देखें अगर वहां पे सिंगुलर आपके पास जो नाउन पड़ा होगा वो नाउन सिंगुलर है तो आपने आगे हेल्पिंग वर्ब भी। अगर यही बुक्स होता तो आप क्या करते? आर लगा देते, क्योंकि यहां पे प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट आता। अगर यहाँ पे वॉज होता तो फिर क्या आता?
वर होता. So that's why we have locked this answer. Mustan sir. Next 35, rule number 36. रूल नंबर 36 में हम पढ़ेंगे हु. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है हु किस तरह यूज करें. हु ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है शेरवली जो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, लोगों के लिए खास तौर पे. तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें फॉर पीपल तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे. जिस तरह लास्ट टाइम हमने एक यहां पे रिहर्सल की थी, द white collars people, the white collar people. ठीक है, are taking responsibility या responsibilities. ठीक है, who the white collar people are taking responsibilities who the main backbone of this country. जी ऑप्शंस अगर आप रीडिंग में देखें तो वो आपको ऑप्शन क्या देगा. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 आर, वर, हैड. यस, आपके ख्याल में क्या ऑप्शन है. क्यों. ठीक है, क्योंकि पीछे प्रेजेंट चल रहा है. और अगर गौर किया जाए तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो है इससे इमीडिएट पीछे आप आ जाएं तो ये आपका है वो कॉलर, व्हाइट कॉलर पीपल प्लूरल. तो प्लूरल के लिए फिर मैम हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे. आर. शेरवली कौन सा हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे. आर. हु. फिर हमने पढ़ा है डैट. रूल नंबर 37. डैट नॉर्मली इस्तेमाल होता है एनिमल्स के लिए. किन के लिए. एनिमल्स के लिए. अगर आप स्टडी करें एनिमल्स के बारे में तो डैट इस्तेमाल करें. ठीक है, डैट इस्तेमाल करें अगर आप एनिमल्स के लिए. ठीक है, तो वो आप वहीं से लॉक कर लेंगे कि पीछे बात की जा रही है. तो मुझे 4 ऑप्शन. बिल्कुल सेम इज द केस विद डैट. लेकिन मसला ये है कि 4 ऑप्शंस अगर आ जाएं विच, हु, होम या डैट तो आप डैट को लॉक कर लेंगे. ठीक है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन. अब हम जरा रूल नंबर 38 पे चलते हैं. हाँ, होम का रूल नंबर 38. होम अगर देखा जाए ये भी पोजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन में आता है जिसमें बताया जाता है जिसका. होम का मतलब है जिसका. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं दिस इज द बॉय होम फादर is living in UAE. होम की जगह आप हुज भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, हुज या होम. ये वो लड़का है जिसके वालिद यूएई में रह रहे हैं. ठीक है, होम या हुज जिसका. ऑलराइट. उसके बाद नेक्स्ट में रूल नंबर 38 पे चलते हैं. रूल नंबर 38 यहां तक आपने नोट कर लिए. अगर पिक्चर बनानी है तो वो बनाने प्लीज. रूल नंबर 38 हो गए हैं हमारे.